राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार महालक्ष्मी का व्रत बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी धन की देवी की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी धन की देवी को समर्पित होता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के विषय में, जो कि 16 दिनों तक किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और बहुत अच्छी जानकारी आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। पूरा वीडियो को अंत तक सुनिएगा। माता महालक्ष्मी का व्रत यदि आप नहीं करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर आज की ये वीडियो। महालक्ष्मी व्रत आमतौर पर 16 दिनों तक किया जाता है और माना जाता है कि इसे करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और सुख मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महालक्ष्मी का व्रत रखता है उसे कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है और इसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। अब ऐसे में यदि आप पहली बार महालक्ष्मी व्रत करने जा रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, आइए जान लेते हैं। और एक बात और है, जैसा कि आज से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो गया है और आपने व्रत नहीं किया है, आपको जानकारी नहीं थी, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चिंता ना करें। 16 दिनों का ये व्रत होता है और आप पूर्णिमा के दिन या फिर जो अंतिम दिन होता है उस दिन भी बहुत ही सरल विधि के साथ इस व्रत को करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। जब जागो तभी सवेरा और कुछ ना करने से कुछ करना सदैव भी बहुत अच्छा होता है। हम सभी लोग ये बात जानते हैं और हर वीडियो में आपको अपने ये बात अवश्य ही बताते हैं। महालक्ष्मी व्रत के दौरान लगातार 16 दिनों तक सुबह के समय माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 स्वरूपों का पूजा विधि विधान के साथ करने से लाभ होता है। साथ ही आप इसमें विशेष रूप से माता के गज लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो यदि आपके पास गज लक्ष्मी माता की मूर्ति है या फिर आपके पास गज लक्ष्मी माता की तस्वीर है तो आप पूरे 16 दिनों तक उनकी पूजा करें। और माँ का स्वरूप, एक ही स्वरूप माँ का काफ़ी है। आप कभी भी भ्रम में ना आए कि आपको 8 स्वरूप भी माता के रखने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपके पास दीपावली की पूजा की हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप भ्रम में ना पड़ें, ना ही आप कुछ नया खरीद कर लाएं। आप उस प्रतिमा के द्वारा भी माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। देखिए, जो भी करना है आपको पूर्ण नियम से करना है, श्रद्धा से करना है, भाव से करना है, प्रेम से करना है। बिल्कुल भी मन में संदेह ना रखें किसी भी प्रकार का। बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं कि 8 मूर्तियाँ होनी चाहिए, 8 तरह की तस्वीरें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरल तरीके से आप जितना कर सकते हैं माँ को प्रेम से करें। माँ सदैव अपने बच्चों पर दयालु है, कृपालु है, उनके दुखों को दूर करती हैं। हाँ, लेकिन आप माता की यदि पूजा कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ करें। आपका विश्वास यदि माँ पर है तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो माता महालक्ष्मी अवश्य ही शीघ्र दूर करेंगी। यह मानकर आप पूजा करें। जो भी
लोग इस व्रत को रखते हैं उन्हें रोजाना श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि समय का अभाव है या आपके पास इस तरह की पुस्तक नहीं है तो आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। साथ ही कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, आप भले ही मतलब 16 दिन की पूजा में 15 दिन इस तरीके से एक दीप प्रज्वलित करके सुबह के समय पूजा करें, किंतु जो अंतिम दिन होता है 16वां दिन होता है माता की पूजा का, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, उस दिन आपको क्या करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा का आखिरी दिन आपको कलश रखना होता है। कलश कैसे रखते हैं हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं। कलश में एक सिक्का और हल्दी की गांठ, साथ ही लौंग का जोड़ा, कमल गट्टा, सुपारी, इलायची, इस तरीके की वस्तुएं कलश के अंदर डालते हैं। थोड़ा गंगा जल और कंठ तक भर देते हैं। उसके ऊपर एक पात्र रखते हैं, उसको ढकने के लिए उस पात्र में अक्षत भर देते हैं। और हाँ, कलश के नीचे भी आपको अक्षत रखने होते हैं उनको आसन देने के लिए, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजित होते हैं। साथ ही गंगा माता का आवाहन किया जाता है, वरुण देवता का स्वरूप माना जाता है। और यहाँ पर आपको कलश पर नारियल रखना होता है। कोई भी आप नारियल ले लीजिए पूजा वाला, उसमें लाल कपड़ा या चुन्नी लपेटकर और उसके ऊपर से कलावा लपेटकर आपको नारियल रखना है। और लोटा जो भी आप कलश रखेंगे, चाहे मिट्टी का रखें, चाहे तांबे का, पीतल का रखें, किंतु लोहे का और प्लास्टिक का ना रखें, तो उसके कंठ में आपको मौली बांधनी होती है। साथ ही माता के दूसरे तरफ आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। और दिया प्रज्वलित करने के बाद मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ भी आपको जो आप दीपक जलाएंगे, जो आप अखंड ज्योत यदि जलाएंगे, उनको प्रज्वलित करेंगे तो उन्हें भी आपको अक्षत का आसन देना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही कलश में आम, अशोक या फिर पान के पत्ते भी अवश्य लगाएं। और एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको एक धागा बनाना होता है। 16 तार का धागा बनाना है। धागा इतना बड़ा रखिए कि उसमें 16 गांठें आपको लगानी और वो धागा आपकी कलाई पर बंध जाए। इस तरीके से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 16 तार का धागा, 16 गांठें लगानी है। उसके दोनों तरफ आपको 16-16 दूर्वा बांधनी होती हैं। उसके बाद जो दूर्वा आपने जो बांधी हुई है दोनों साइड में बांधनी है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि धागे की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आपकी कलाई पर आसानी से बंध जाए, क्योंकि ये जो व्रत है इसको गज लक्ष्मी व्रत कहते हैं, इसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, इसे 16 गांठों वाले डोरे वाला व्रत भी कहा जाता है। तो इसका विशेष महत्व है। तो आपको धागे के दोनों सिरे पर इस तरीके से आपको दूर्वा बांधनी है। और इसके बाद इस दूर्वा से आप जल जो है अपने ऊपर आप 16 बार छिड़केंगे। और मैंने ये विधि भी बताई हुई है, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूजा करने से पहले। और उससे भी पहले आपको इस धागे का पूजन करना होता है। इसके बाद 16 दिनों तक इस धागे को लपेटकर पूजा करते। मान लीजिए आपको नहीं विधि आती थी, आपको नहीं पता था, तो आपने नहीं किया, तो अंतिम दिन आप इस तरीके से धागा बनाएंगे, दूर्वा बांधेंगे, फिर माता के चरणों में समर्पित करेंगे, उसका पूजन करेंगे। उसके बाद में आप वो धागा अपने हाथ पर लपेटकर माता की पूजा अर्चना और कथा, आरती, अग्यारी इत्यादि करेंगे, माता का भोग लगाएंगे। साथ ही आप जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद इसी दूर्वा से आप जल पूरे घर में छिड़काव करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदा बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, कभी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। आप करके देखिए, बहुत ही महान ये व्रत है और सच में फलदायक ये व्रत है। माता लक्ष्मी की कृपा यह व्रत, यह पूजा करने से बहुत जल्दी ही मिलती है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी ही हमारे घर में खुशियाँ आ जाती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरस जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आप यदि 16 दिन कर रहे हैं तो भी कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यदि आप 16 दिन का व्रत कर रहे हैं तो इस दौरान घर में प्याज लहसुन ना बनाएं, यदि आप व्रत कर रहे हैं, है ना।
सुबह शाम दोनों समय की पूजा विधि व्रत करें। और व्रत है यदि आपका तो खट्टी चीज़ों का और ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का सेवन ना करें। देखिए होती किसी किसी को प्रॉब्लम, नमक नहीं खाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और 16 दिन काफ़ी लंबा समय हो जाता है। तो आप यदि नमक, सेंधा नमक व्रत में लेते भी हैं तो उसका एक नियम बनाएं कि एक समय लेना है आपको, 2 समय लेना है। ये नहीं है कि जब मन आएगा तब हम खाने बैठ जाएंगे, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, जो धागा ये जो बनाया जाता है 16 गांठों वाला, ये बाएं हाथ में अंतिम दिन पहना जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ये धागा है इसको अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि आपको पहनना है तो आप बाएं हाथ में, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो इस धागे को आप बाएं हाथ में पहन लीजिए। आपको पता है आप बाएं हाथ में ये धागा पहनोगे, और यदि आपके पास मतलब सोने के कंगन नहीं है, मैं हंस रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, माता की ऐसी कृपा होती है। और आपके मन में यदि ये विचार आया कि माँ मैं ये धागा पहन रही हूँ तो मुझे सोने के कंगन आप कब पहनाओगी, तो माँ बहुत जल्दी आपकी ये मुराद भी पूरी करेंगी। देखिए इसमें लालच की बात नहीं है। हम गृहिणियाँ हैं, हम स्त्रियाँ हैं, हम महिलाएं हैं, हम पत्नियां हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जैसे शौक़ होता है कि 16 श्रृंगार का, सोने के चांदी के आभूषण का शौक़ होता है। ये लालच नहीं होता है, क्योंकि कहते नहीं है घर की लक्ष्मी, हम घर की लक्ष्मियाँ भी तो होते हैं, चाहे बेटी हैं, चाहे पत्नी है, चाहे बहू हैं, चाहे माँ हैं, तो हम सब अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, ये नाम भी तो दिए गए हैं। और जब घर की लक्ष्मी, घर की अन्नपूर्णा पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार से सुसज्जित होती है तो साक्षात माँ का स्वरूप लगती है। तो ये लालच की बात नहीं है, बस ये सच्चाई है, ये माँ की कृपा है, क्योंकि माँ बड़ी दयालु होती हैं। हमारी जो जन्म देने वाली माँ दयालु होती है ना, सोचो ये तो सारे संसार को जन्म देने वाली माँ, ये तो और भी ज़्यादा दयालु हैं। तो बस सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा, प्रेम से, विश्वास के साथ माता महालक्ष्मी की व्रत करें, पूजा करें और माता की कृपा पाएं। आपके घर में सच्ची बता रहे हैं, जो भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, आप जब माँ के सामने बैठ के अपने सच्चे मन से बोलोगे तो स्वयं आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और माँ से जब आप प्रार्थना करोगे कि हमारे इस दुख को माँ आप कब दूर करेंगी, माँ जल्दी दूर करो, अब नहीं सहा जाता, तो माँ आपकी अवश्य ही सुनेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।